हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का स्वागत है गीता की इवनिंग सेशन में। और अभी हम आज भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को रिसाइट करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकमुच्चोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। Hare Krishna. Translation: I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrevealed kingdom on earth with so sovereignty like the demigods in heaven. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू निशा माता जी। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि भले ही उनको बहुत प्रॉस्परस को क्या बोलते हैं हिंदी में, इवन अगर हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी जाते हैं, अगर हम साइकोलॉजी में भी जाते हैं, तो इवन साइकोलॉजी के अनुसार भी ऐसा बोला जाता है कि हर एक व्यक्ति के अलग अलग स्तर पे उसका जीवन रहता है। उसको बोला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बोलते हैं उसको, कि अपने आप को समझना। एंड मुझे एग्जैक्टली वो टर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन साइकोलॉजी में एक टर्म यूज किया जाता है कि हमारी हैप्पीनेस जो है उसके भी अलग अलग स्तर रहते हैं। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ अवर हैप्पीनेस। तो जैसे अगर हम अपना जो हमारा फ्रेमवर्क है भगवत गीता का, एज पर द भगवत गीता फ्रेमवर्क, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, वो कितने स्तरों पे है? कोई बता सकता है हमारा अस्तित्व किन किन स्तर पे है? हम क्या हैं बाहरी स्तर पे? हम खुद को किससे आइडेंटिफाई करते हैं? शरीर है। हाँ, वेरी सिंपल। शरीर मतलब हमारा स्थूल शरीर, मतलब हमारा ग्रॉस बॉडी, हमारे हाथ पैर नाक मुंह सर एंड ऑल दैट। तो ये सब स्थूल शरीर में आता है, जो कि हमारे इंग्लिश में हम उसको ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। तो ग्रॉस बॉडी मतलब हमारा स्थूल शरीर जिसको टच किया जा सकता है। ओके, चाहे वो बाहर की स्किन हो, हमारी बाहर का शरीर, बाहर से दिखने वाला शरीर हो, या शरीर के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स हों, जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, पैंक्रियाज, लंग्स। तो ये सब जो भी चीजें दिखती हैं, जो भी मेडिकल साइंस के अनुसार जिनको हम देख सकते हैं, ये जो भी सेल्स से बनी हुई हैं, ये सारे क्या है? ये सब कौन से बॉडी में आते हैं? हमारा कौन सा एग्जिस्टेंस है? ग्रॉस स्थूल बॉडी। शरीर। हाँ, ग्रॉस बॉडी या फिर स्थूल शरीर। तो ये हार्डवेयर की तरह है, जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर रहता है। लेकिन हार्डवेयर के अंदर क्या रहता है? हार्डवेयर को चलाने वाला रहता है सॉफ्टवेयर। तो उसी प्रकार से हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो अस्तित्व है, उसमें सॉफ्टवेयर क्या है? कौन सा सॉफ्टवेयर है हमारे अंदर? विकील है क्या? मन। हमारे अंदर है सूक्ष्म शरीर। ये हुआ ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर जिसको टच किया जा सकता है। उसके अंदर है सूक्ष्म शरीर जिसको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, जो मेडिकल साइंस के ऑब्जर्वेशन से परे है। आज इतने पटाखे क्यों फूट रहे हैं? क्या है आज इतना पटाखे फूटने लायक? कोई बता सकता है? किसी को पता है क्या कुछ पटाखे फूटने लायक कुछ हो रहा है क्या? कुछ मैच वैच है क्या क्रिकेट का, इंडिया पाकिस्तान का? प्रभु जी, आज शिव राज्याभिषेक दिन है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। ओ, ओके ओके ओके, अच्छा, इसीलिए हमारे मंदिर के पास में एक शिवाजी महाराज का एक ये है, हाँ हाँ। स्टैचू है, पुतला है, तो वहीं पे शायद ये इतने पटाखे फोड़ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा आप सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप समझिए कि बैकग्राउंड में पटाखे फूट रहे हैं। अगर क्लास से बोर हो जाए तो पटाखों की आवाज से आप लोग वापस से ध्यान अपना लगा लीजिएगा क्लास में। तो हमारा स्थूल शरीर है जिसमें हम इंद्रियों को गिनते हैं, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में हमारे रहता है मन, बुद्धि और अहंकार। तो हमारा एक स्तर पे अस्तित्व है शारीरिक स्तर पे, उससे और सूक्ष्म स्तर पे हमारा अस्तित्व है मानसिक स्तर पे, और उससे भी सूक्ष्म हमारा अस्तित्व है बौद्धिक स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, और उससे भी सूक्ष्म हमारा अस्तित्व है अहंकार के स्तर पे, और
उसके भी और ज्यादा सूक्ष्म हमारा अस्तित्व है, जो हमारा वास्तविक अस्तित्व है, दैट इज आत्मा के स्तर पे। तो हमारी जो खुशी है वो भी जितना ज्यादा सूक्ष्म स्तर पे वो खुशी आती है, उतना ज्यादा वो फुलफिलिंग रहता है, उतना ज्यादा हमें संतुष्टि मिलती है उस खुशी से। तो सबसे स्थूल स्तर पे जो खुशी मिलती है वो क्या हुई? इंद्रियों के स्तर पे कुछ अच्छा देख लिया, कुछ अच्छा सुन लिया, कुछ अच्छा टेस्ट किया, तो उससे जो खुशी मिलती है, अभी अगर कुछ अच्छा देखा, कुछ अच्छा सुना, कुछ अच्छा खाया हमने, तो खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है, राइट? लेकिन अगर सपोज आपका मन कहीं पे लगा हुआ है, सपोज आपको कोई तो टेंशन है, फॉर एग्जांपल कोई तो फ्यूचर के बारे में कुछ तो टेंशन है आपको, या फिर आपको ऐसा अच्छा अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, कुछ तो आपको याद आ गया पहले का, जिसकी वजह से थोड़ा सा दुखी हो गया मन, और या फिर फ्यूचर का टेंशन है, या तो पास्ट का हमें याद करके दुख हो रहा है, या तो फ्यूचर का टेंशन है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम इंद्रिय भोग को एंजॉय कर पाएंगे? अच्छा खाना, अच्छा सुनना, अच्छा देखने को हम एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। कई बार ऐसी परिस्थिति में लोगों को खाने की इच्छा मर जाती है, लोगों को खाने की इच्छा ही नहीं होती, राइट? होता है कई बार ऐसे लोगों को, उनके पसंद की चीज भी तो तब भी उनको खाने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि शारीरिक स्तर पे, इंद्रियों के स्तर पे उनको सुख मिल रहा है, लेकिन उससे और डीपर लेवल का जो सुख है वो रहता है मानसिक स्तर पे। अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्तर पे दुखी है, तो उसको शरीर की कोई भी चीज सुख प्रदान नहीं कर पाएगी। तो मानसिक स्तर पे सुख कब मिलता है? जब हम थोड़ा सत्वगुण के प्रभाव में रहते हैं, जब हमें थोड़ा अच्छा फील होता है, हम ज्यादा सोचते नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करते, एक अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, शुद्ध वातावरण में रह रहे हैं, और हमारे मन के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है हमें, तो फिर मानसिक स्तर पे हमें सुख मिलता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर हमारे बुद्धि के ऊपर सवाल उठा लिया, अगर हमको उसने बोला कि अरे तुमको दिमाग नहीं है क्या, इतना नहीं समझता, आम, थोड़ा सा दिमाग बोरो कर लो उस व्यक्ति से, ऐसा अगर किसी व्यक्ति ने बोला, या फिर हम पढ़ाई वढ़ाई में अगर हम ठीक से नहीं कर पाए, या कुछ तो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं की, या लोग हमारे बुद्धि के ऊपर कुछ सवाल उठा रहे हैं, तो फिर क्या हम आनंद में रह पाएंगे अच्छा खाते पीते भी? नहीं। क्योंकि मानसिक स्तर से भी ज्यादा सूक्ष्म रहता है हमारा बौद्धिक स्तर। तो लोग, चाहे कुछ मिले या ना मिले, लोगों को चाहिए कि हमको इस दुनिया के बारे में पता चलना चाहिए, इसलिए काफी सारे लोग अखबार पढ़ते हैं, डेली न्यूज देखते हैं, और ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि के स्तर पे एक आनंद मिलता है हमें, इतना ज्यादा नॉलेज लेके, इंटेलिजेंस बढ़ा के। लेकिन उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है अहंकार के स्तर पे। अगर सपोज हमारे किसी मित्र ने हमको छोड़ दिया, या हमारे कोई परिवार में अगर किसी का कुछ हो गया जिसको हम बहुत अटैच्ड हैं, तो या फिर हम खुद को जो समझते हैं, जैसे आप में से कोई कोई खुद को समझता है कि हम एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, वी बिलोंग टू वन कंपनी, या फिर हम अलग अलग हमारे अस्तित्व हैं। तो जब हमारे अस्तित्व के ऊपर सवाल उठता है, या जब हमारे अस्तित्व कुछ कुछ हानि उठती है, हमारे परिवार का कोई अगर हमारे पास नहीं रहा, या हमारा जॉब किसी को ले आउट कर दिया, या फिर हम ठीक से कर नहीं पाए, तो क्या हम मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक स्तर पे आनंद को एक्सपीरियंस कर पाएंगे? नहीं। क्योंकि उससे भी सूक्ष्म है ईगो के स्तर पे हैप्पीनेस। तो हमारे जितने भी शरीर हैं, ये बहुत सूक्ष्म शरीर ले लो या स्थूल शरीर ले लो, इसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है हमको ईगो हमारा। और इसीलिए लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने अहंकार को बचाने के लिए कई बार अपने परिवार वालों को छोड़ देते हैं, कई बार अपने परिवार वालों से झगड़ा करते हैं, कई बार उनके मित्र लोग उनको सही चीज बता रहे हैं उनके शरीर के लिए, फिर भी वो नहीं सुनते उनकी, क्योंकि अहंकार को ठेस पहुंची है। तो सबसे ज्यादा हमारा जो सूक्ष्म, हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है अस्तित्व का, वो है हमारे अहंकार से। तो अहंकार से अगर मुक्त होना है, तो फिर उससे भी ज्यादा सूक्ष्म स्तर का हमें हैप्पीनेस मिलेगा, तभी हम अहंकार से मुक्त हो पाएंगे। और अहंकार से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है? आत्मा, हमारा असली अस्तित्व।
तो जब तक हम आत्मा को पोषण नहीं देते, जब तक हम आध्यात्मिक जीवन का पालन नहीं करते, तब तक हमारा जो सुख है वो या तो शारीरिक स्तर पे आएगा, या तो मानसिक स्तर पे आएगा, या तो बौद्धिक स्तर पे आएगा, या तो अहंकार के स्तर पे आएगा। तो क्या आप में से कोई है जो गारंटी दे सकता है कि हर समय आपका अहंकार सेटिस्फाई होगा? क्या आप में से कोई गारंटी दे सकता है कि हर बार आपकी बुद्धि सही तरीके से काम करेगी? हमारा मन हमेशा खुश रहेगा? मन तो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है। कोई गारंटी दे सकता है कि हमारे इंद्रिय भोग की वस्तु हमको मिलती रहेंगी? नहीं। तो जब तक हम आत्मा के स्तर पे स्थित नहीं होते, जब तक हम आध्यात्मिक जीवन का कुछ हद तक पालन नहीं करते, तब तक हम जीवन में कभी ना कभी हमेशा कुछ ना कुछ बात से हम डिस्टर्ब ही रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि भले ही मुझे पूरी दुनिया मिल जाए, पूरी दुनिया के ऊपर शासन करूं मैं, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। यहाँ पे उनका कौन सा हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है उनको? अगर वो युद्ध करेंगे, उनको कौन से हैप्पीनेस पे ठेस पहुंचेगी अर्जुन के अनुसार? यस, बताइए। बुद्धि को ठेस पहुंचेगा, मन को ठेस पहुंचेगा, या अहंकार को ठेस पहुंचेगा? मन को। ओके। उनका मन नहीं कर रहा था लड़ने का, ऐसा है क्या? कि अरे थोड़ा मेरे को बोर हो रहा है लड़ने में, आज मन नहीं कर रहा, मूड ऑफ है मेरा, इसलिए वो मना कर रहे थे क्या लड़ने से? अहंकार। नहीं। हाँ, अहंकार के स्तर पे ठेस पहुंचेगी, क्योंकि वो खुद को मान रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ और ये सब मेरे परिवार वाले हैं। तो अहंकार के स्तर पे उनको ठेस पहुंच रही है युद्ध से। और भगवान ने उनको कहाँ पे लाया? भगवान ने भगवत गीता सुना के उनको अहंकार से ऊपर उठा के आत्मा के स्तर पे लाया। तो जब तक हम आत्मा के स्तर पे स्थित नहीं है, जब तक हमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानकारी नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है भगवत गीता पढ़ के, तब तक हम अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने ड्यूटीज को हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कारण से हम डिस्टर्ब्ड रहेंगे हमेशा। और वो जो डिस्टरबेंस है वो हमारे ड्यूटीज पे भी आएगा। जैसे यहाँ पे अर्जुन जो है, उनका अहंकार डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। उसी प्रकार से कभी कभी हो सकता है हमें मन नहीं करे अपनी ड्यूटीज करने का। कभी हुआ है ऐसा किसी के साथ कि पता है कि क्या करना है, लेकिन मन नहीं कर रहा, आज मन नहीं हो रहा मेरा? क्योंकि हम मानसिक स्तर पे खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि अरे इतना बुद्धि लगाया और फेल हो गया तो क्या होगा, या फिर इंद्रियों का सुख नहीं मिल रहा, इसलिए हम अपनी ड्यूटी से पीछे हटते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर पे स्थित रहेंगे, तो ये सब बुद्धि, मन, अहंकार, इंद्रियां, इन सब के सुख से हम ऊपर उठ के हम आत्मा के स्तर पे हमको सुख का, आनंद का एक्सपीरियंस रहेगा। और फिर हम अपनी ड्यूटीज को प्रोफेशनली कर पाएंगे। मोस्ट प्रोफेशनली वी कैन डू अवर ड्यूटीज बाय बीइंग सिचुएटेड ऑन स्पिरिचुअल लेवल। इसलिए हमें थोड़ा समय निकालना चाहिए, थोड़ा खुद को आध्यात्मिक स्तर पे स्थित करने के लिए। और उसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या है, कोई बता सकता है? सबसे प्रैक्टिकल तरीका कि हम अपनी चेतना को आध्यात्मिक स्तर पे स्थित करें और डिस्टर्ब ना हो इस सिचुएशन लाइफ से। Chanting. गलत। चैंटिंग जो है सबसे पावरफुल तरीका है, दैट्स कंप्लीटली एक्सेप्टेड। चैंटिंग इज द मोस्ट पावरफुल वे। बट उससे ज्यादा प्रैक्टिकल, यहाँ पे पावरफुल की बात नहीं की जा रही, प्रैक्टिकल की बात की जा रही है। चैंटिंग हो सकता है हर कोई चैंटिंग से आइडेंटिफाई ना कर पाए, चैंटिंग में क्या होता है हर कोई समझ ना पाए, लेकिन सबसे क्विक हमारी चेतना को जो उठाता है, हमारे परिस्थिति से ऊपर जो उठाता है हमारी चेतना को, वो है शास्त्रों का अध्ययन। जैसे अभी भगवत गीता की क्लास आप लोग सुन रहे हैं, भगवत गीता की क्लास सुनना, भगवत गीता को पढ़ना, हमारा भगवत गीता पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम उसके ज्ञान के आधार पे खुद को इस दुनिया के जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं उससे ऊपर उठा पाए। दैट इज द अल्टीमेट पर्पस फॉर अवर सेल्स रीडिंग भगवत गीता। और जब हमें अवेयरनेस मिलती है इस दुनिया के तौर तरीकों के बारे में, भगवान मतलब सोर्स कोड, अगर हमें इस दुनिया का सोर्स कोड पता चलता है भगवत गीता के माध्यम से, ब्लूप्रिंट पता चलता है, तो फिर उससे अलग प्रकार का आनंद और अलग प्रकार का अवेयरनेस और शांति मिलती है हमें। तो दैट इज द पर्पस ऑफ प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। ये नहीं कि हम दुनिया से कट जाएं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करके। स्पिरिचुअलिटी हमें दुनिया में मोस्ट इफेक्टिव बनाता है, क्योंकि हम अपने मानसिक, इंद्रियां और अहंकार के जो ऊपर नीचे डगमगाते हुए प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं होते, हम
आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरे अच्छे से निभाते हैं, डिस्टर्ब हुए बिना। सो विल स्टॉप हियर। इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, बट विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट सेशन। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय।